एक आश्रम में एक बूझा हुआ शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा अपने लक्ष्य से भटक जाता हूँ। मन में उत्साह होता है लेकिन वो जल्दी ही ठंडा पड़ जाता है। खुद पर विश्वास नहीं रहता, ऐसे में क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और सभी शिष्यों को इकट्ठा होने का इशारा किया। जब सब बैठ गए तो उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। एक छोटा सा लड़का था, राहुल। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पहाड़ियों के पार एक झरना है जहां पानी की कोई कमी नहीं है। अगर कोई उस झरने तक पहुंचकर उसका रास्ता गांव की तरफ मोड़ दे तो गांव का सूखा खत्म हो सकता है। राहुल ने ठान लिया कि वही ये काम करेगा। अगले दिन सुबह वो एक छेनी हथौड़ा लेकर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कई बार पत्थरों से उसे चोट लगी, कई बार वो गिरा। दिन भर मेहनत के बाद जब उसने देखा तो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही तोड़ पाया था। अगले दिन फिर वही हुआ। वो थोड़ा सा और पत्थर तोड़ पाया। 10 दिन बीत गए लेकिन उसे लगा जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका मन हार मानने लगा। वो बहुत निराश हुआ। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने जितना भी पत्थर तोड़ा था वो सब इकट्ठा देखकर उसे एहसास हुआ कि अब तक का किया गया काम इतना छोटा नहीं था। उसने फिर हथौड़ा उठाया और एक और वार किया। तभी एक बड़ी चट्टान में दरार आ गई और पानी की एक धारा फूट निकली। देखते ही देखते वो धारा एक नाले का रूप लेकर गांव की ओर बहने लगी। गुरुजी ने कहानी खत्म की और शिष्य की तरफ देखा। शिष्य बोला, तो कहानी का मतलब है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए, नहीं बेटा, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तब पीछे मुड़कर देखो तुम कहां से शुरू किए थे। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जो प्रगति की है वो तुम्हें दिख नहीं रही थी। हर छोटा प्रयास, हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। बस विश्वास रखो और निरंतर चलते रहो। एक दिन वो अंतिम वार जरूर काम करेगा और सब कुछ बदल जाएगा। सीख, निराशा के क्षणों में अपनी यात्रा की शुरुआत याद रखो। तुम्हारी कड़ी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। वो बस इकट्ठा हो रही होती है, उस आखिरी वार का इंतजार कर रही होती है जो सब कुछ बदल देगा।